Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you that's what sentence. तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं that's what sentence. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पढ़ते हैं that's what sentence. ठीक ना? यानी कि इस वीडियो में जानेंगे यूज ऑफ दैट्स व्हाट सेंटेंस. ठीक ना? तो दैट्स व्हाट सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सिंटेक्स यानी कि सिंपटम को लिखेंगे, सिंटेक्स को लिखेंगे और सिंटेक्स के बाद सिंपटम को लिखेंगे और सिंपटम के बाद तब एग्जाम्पल करेंगे यानी कि तब जानेंगे क्या दैट्स व्हाट सेंटेंस. तो यहाँ पे लिखते हैं सिंटेक्स. सिंटेक्स मीन्स सूत्र. तो इसमें सूत्र क्या आएगा? यानी कि सिंटेक्स में आएगा सबसे पहले दैट्स व्हाट. ठीक ना? दैट्स व्हाट आएगा, उसके बाद प्लस अदर सेंटेंस यानी कि अदर सेंटेंस. दैट्स व्हाट सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग होगा दैट्स व्हाट का, उसके बाद प्लस अदर सेंटेंस. अदर मीन्स अन्य और सेंटेंस का मतलब वाक्य. यानी कि अन्य वाक्य का मतलब कोई भी टेंस आ सकता है. दैट्स व्हाट के बाद कोई भी टेंस आ सकता है या कोई भी सेंटेंस या कोई भी मॉड्यूल आ सकता है. ठीक ना? तो अब लिखेंगे इसमें क्या? सिंपटम यानी कि सिंपटम. सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान. तो इसमें देखेंगे कि पहचान क्या आएगा. यानी कि हिंदी वाक्य में पहचान क्या आएगा? हिंदी वाक्य में पहचान सबसे पहले आएगा क्या? वही तो ऑब्लिक उसका ही तो प्लस अन्य वाक्य. ठीक ना? तो इतना आएगा सिंपटम. यानी कि हिंदी वाक्य में देखने को मिलेगा क्या? वही तो ऑब्लिक उसका ही तो. हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आएगा? वही तो या उसका ही तो, उसके बाद प्लस अन्य वाक्य यानी कि अदर सेंटेंस. अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल. यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल कैसे आएगा इसमें? जैसे वही तो वह पीता है. ठीक ना? क्या आया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में? यानी कि वही तो वह पीता है. तो सिंटेक्स में क्या है? वही तो या उसका ही तो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए. तो क्या आया? वही तो. यानी कि वही तो आया ना. उसके बाद प्लस अन्य वाक्य. यानी कि अन्य वाक्य का मतलब मैं बताया, अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य. तो अन्य वाक्य में क्या आ सकता है? कोई भी टेंस आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है या कोई भी मॉडल भी आ सकता है. ठीक ना? तो यहाँ पे क्या आया? वह पीता है. वही तो के वही को छोड़े, वही तो के बाद प्लस किए. अन्य वाक्य में क्या आया? वह पीता है. तो वह पीता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्योंकि तायती है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में तायती होता है. कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो वही तो का क्या इंग्लिश होगा? अब इसे बना के देखते हैं कैसे बनेगा. यानी कि वही तो क्या है? वही तो आया तो क्या है? यानी कि दैट्स व्हाट. ठीक ना? अब उसके बाद अदर सेंटेंस में यानी कि इस सेंटेंस को बनाएंगे अन्य वाक्य में. वह पीता है तो वह का क्या होगा? ही. और वो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वह पीता है तो ही, और पीने का ड्रिंक. लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं. अगर कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं. तो ये क्रिया यानी कि कर्ता क्या है? एक वचन. तो ये देखो एक वचन में क्या यस या यस का प्रयोग हो रहा है. यानी कि यस जोड़ेंगे, ही ड्रिंक्स, उसके बाद फुल स्टॉप. ठीक ना? यानी कि वही तो वह पीता है. तो दैट्स व्हाट ही ड्रिंक्स. दैट्स व्हाट ही ड्रिंक्स. अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड. यानी कि एक वही तो लिखे, अब एक उसका ही तो लिखते हैं. ठीक ना? यानी कि उसका ही तो मुझे डर लगता है. ठीक ना?
यानी कि उसका आई तो मुझे डर लगता है, तो भी मैंने बताया वही तो या उसका आई तो हिंदी इंग्लिश क्या होगा, दैट्स व्हाट। तो क्या लिखेंगे, यानी कि दैट्स व्हाट, ठीक ना। अब क्या है अदर सेंटेंस में, मुझे डर लगता है, तो ये भी क्या लगता है, लगती यानी कि ताती है, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, एक वचन की बहुवचन, तो कर्ता क्या है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो प्लूरल में यस है, यस का प्रयोग नहीं होता है, तो मुझे का क्या होगा, आई। उसके बाद डर लगता है, डर लगने का फियर, ठीक ना, फियर। अब इसमें यस है, यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कर्ता प्लूरल यानी कि बहुवचन है, बहुवचन में यस है, यस का प्रयोग नहीं, और सिंगल यानी कि एक वचन में यस है, यस का प्रयोग होता है, यानी कि उसका आई तो मुझे डर लगता है, तो दैट्स व्हाट आई फियर, ठीक ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक ना, यानी कि वही तो मैं कहना चाहता था, ठीक ना। तो वही तो का क्या होगा इंग्लिश, यानी कि दैट्स व्हाट, क्या लिखेंगे, दैट्स व्हाट। और वही तो का हो गया, और मैं कहना चाहता था, मैं कहना चाहता था, तो ये कौन सा टेंस है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, कहना चाहता था, तो चाहने का इंग्लिश वांट, यानी कि मैंने वांट सेंटेंस पढ़ाया था, चाहता था यानी कि चाहने का क्या होता है, वांट। तो क्या लिखेंगे, मैं कहना चाहता था, तो आई वांटेड, आई वांटेड टू से, यानी कि मैं कहना चाहता था, वही तो मैं कहना चाहता था, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, यानी कि वही तो मैं कहना चाहता था। तो ये चाहता था तो कौन सा यानी कि किस टेंस में आएगा, चाहता था यानी कि वर्ड सेंटेंस में क्या पढ़ा था, वांट सेंटेंस, तो वांट मींस चाहना, तो वांटेड टू से यानी कि कहना चाहता था, तो पास्ट में पास्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वांट, वांटेड, ठीक ना। तो आई वांटेड टू से। अब लिखते हैं, यानी कि देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या आएगा, वही तो राजू बोलने वाला था। जैसे लिख दे रहे हैं ऐसे, वही तो राजू बोलने वाला था, तो वही तो का क्या होगा, दैट्स व्हाट। उसके बाद राजू बोलने वाला था, तो ये कौन सा सेंटेंस आया, अबाउट टू सेंटेंस, यानी कि वाला वाली, और था है तो वाज का प्रयोग, यानी कि वाला वाली में अबाउट टू सेंटेंस फॉर पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट वाला लिखेंगे, यानी कि दैट्स व्हाट राजू बोलने वाला था, तो राजू वाज अबाउट टू, और बोलने का स्पीक, यानी कि बोलने वाला था, तो वही तो राजू बोलने वाला था, तो दैट्स व्हाट राजू वाज अबाउट टू स्पीक, ठीक ना। तो ये था दैट्स व्हाट सेंटेंस। अब कैसा लगा, यानी कि आप लोग को ये दैट्स व्हाट सेंटेंस किसे किसे समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।